गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक बार एक औरत और उसकी बेटी सेवा में डेरे आते हैं। वह दोनों मन लगाकर बाबा जी के डेरे में भोजन भंडार में बर्तन साफ करने की सेवा करते हैं। उन दोनों का सेवा में बहुत मन लग जाता है, क्योंकि जब वह सेवा करते हैं तो संगत साथ साथ शब्द बोलती है, तो वह दोनों भी शब्द बोलते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। भंडारा होने की वजह से उन दोनों का मन पूरे जत्थे के साथ लग जाता है, क्योंकि जत्थे में लड़की को अपनी जैसी एक दो लड़कियां मिल जाती हैं। वह अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। जहां भी जाती हैं इकट्ठे जाती हैं। लंगर खाने या सत्संग सुनने जाना हो या कैंटीन से कुछ खाना हो, वह अपनी सहेली के साथ ही जाती है। और उसकी मम्मी को भी अपने जैसी बहनें मिल गई थी। वह उनके साथ सेवा में मस्त हो गई थी। उसकी मम्मी ने भी नाम ले रखा है। जब सुबह सब पाठ में बैठती हैं तो उसका भी मन करता है कि मैं भी सिमरन करूं। रात को भी काफी समय तक कोई भी बहन तो कभी कोई बहन पाठ में बैठे रहते हैं। अगर दिन को भी थोड़ा समय आराम का मिलता है, कहीं तो उससे बातों में गवा देते हैं और कुछ सिमरन करके अपना समय कीमती बना लेते हैं। उसकी मम्मी ने भी अपने समय को व्यर्थ ना करके सिमरन में बिताया। संगत के साथ सेवा करके उनको बहुत मजा आया। जब वह घर पहुंची तो उनके गेट पर ताला टूटा हुआ था और उनका सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। तब उन्होंने अपना कीमती सामान देखा तो थोड़ा बहुत जो बाहर था चोर ले गए। जो लॉकर में था वह लॉकर नया खुलने की वजह से उनको नहीं मिला। उसकी मम्मी ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ गहने रखे हुए थे। वह बाबा जी की दया से बच गए। कुछ समय के बाद जब वह लड़की फिर से वापस डेरे गई तो उसकी बाबा जी के प्रश्न उत्तर में भाग लेने के लिए पर्ची निकल आई। तो उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने तो सुना है अगर कोई आपकी सेवा पर आता है तो आप उसके घर की रखवाली करते हैं। बाबा जी हंसने लग गए और बोले, मेरे तो लाखों सेवादार हैं, मैं किस किस के घर की रखवाली करूं। उसने दूसरा प्रश्न, बाबा जी, जब मैं और मेरी मम्मी पिछली बार आपकी सेवा पर आए थे तो पीछे से हमारे घर में चोरी हो गई थी। चोर ज्यादा सामान तो नहीं लेकर जा सके, क्योंकि उनको लॉकर की चाबी नहीं मिली जो उसी दराज में थी जिसमें बाकी चाबियां थी। शायद लॉकर की चाबी उनको दिखी ही नहीं। आपकी दया ही होगी। बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। वह बोली, इसलिए अब हम दोनों इकट्ठे सेवा पर नहीं आते। कभी मम्मी आती है तो कभी मैं आती हूँ। वह बोली, बाबा जी, आप हमारी बड़ी मुसीबत को छोटा कर देते हैं। जब हम सेवा, सिमरन और भजन करते हैं, बाबा जी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ सेवा पर जाता है। वह माँ के साथ सेवा में लगा रहता है। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, तू यहाँ खड़ा रह और यहाँ से कहीं पर मत जाना, मैं अभी थोड़ी सेवा करके आ रही हूँ। वह लड़का वहीं खड़ा रहा, कहीं भी नहीं गया। उधर से बाबा जी की कार जा रही थी। बाबा जी ने सेवादार को कहा कि इस बच्चे को बुलाकर मेरे पास लाओ। सेवादार ने जाकर कहा कि बेटा, तुम्हारे को गाड़ी में बाबा जी बुला रहे हैं। तो वह बोला, मेरी माँ मुझे यहाँ पर खड़ा करके गई है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। सेवादार वापस आ गया और बाबा जी को आकर बताया
तो बाबा जी ने दूसरे सेवादार को भेज दिया। वह बच्चा तब भी नहीं आया और बोला, मेरी मम्मी मेरे को यहां पर खड़ा करके गई है, फिर वह मेरे को ढूंढती रहेगी। फिर बाबा जी ने कहा, तुम दोनों उसको उठाकर ले आओ। तो वह रोते रोते बोला, मेरी मम्मी मेरे को वहां ढूंढेगी, मैंने नहीं जाना। जब सेवादार उसको उठाकर लाए तब बाबा जी ने उसके माथे पर 0 लिख दिया और उसे छोड़ दिया और बोले, जा बेटा अपनी सेवा कर ले। बच्चा भागकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तब सेवादार ने पूछा, बाबा जी आपने उसके माथे पर 0 क्यों लिखा? तो बाबा जी ने कहा, इसकी उम्र 8 साल है, जो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। इसकी सेवा से खुश होकर मैंने इसकी 0 लगाकर 80 साल कर दी है। यह बड़ा होकर बहुत सेवा करेगा और बड़ा जत्थेदार बनेगा, इसलिए मैंने इसकी उम्र बढ़ा दी है। जब उस बच्चे की माँ को यह सब पता चला तो वह बाबा जी का बहुत बहुत शुक्र करने लगी और बोली, बाबा जी यह बच्चा आज से आपका ही हो गया। हम दोनों मिलकर गुरु घर में सेवा करेंगे। जिस मुसीबत का हमको पता ही नहीं चलता उसको सतगुरु कैसे काट देते हैं। जरा सी सेवा के बदले ऐसे सतगुरु का बार बार शुक्र। एक बार एक जवान औरत नामदान लेने के लिए ब्यास गई। नामदान लेने के बाद अगले दिन वह किसी डेरा निवासी से मिलने उनके घर गई। जब उस पुराने सत्संगी को पता चला कि उसको अभी अभी नामदान मिला है तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, बेटी आज तुमने क्या किया? उस महिला ने जवाब दिया कि उसने पूरा दिन सतगुरु के इंतजार में सड़क पर बिताया और 5 बार उनके दर्शन किए। जब बुजुर्ग सत्संगी ने यह बात सुनी तो उन्होंने उसे प्यार से समझाया, यह दर्शन नहीं है। इस तरह गुरु के पीछे भागना वैसा ही है जैसे कैमरा लेकर भागते रहना, बार बार तस्वीर लेना, लेकिन उसे कभी डेवलप नहीं करना। आपने एक बार तस्वीर लेनी है और फिर कैमरा डार्क रूम में ले जाकर तस्वीर को डेवलप करना है। जब एक बार तस्वीर डेवलप हो जाती है तब आप चाहे उसे देख सकते हैं। कितना सुंदर सुझाव है। सतगुरु के दर्शन करने और सतगुरु के पीछे भागने में बहुत फर्क है। दर्शन वे हैं जब सतगुरु हम पर अपनी दया मेहर बरसाना चाहते हैं, जब वह सत्संग के दौरान स्टेज पर बैठे होते हैं या जब सतगुरु सेवादारों की मीटिंग में मौजूद होते हैं या जब हम किसी सेवा में लगे होते हैं और सतगुरु अचानक वहां आ जाते हैं, जब कार में पूरी संगत को दर्शन देते हैं। इस तरह के दर्शनों का आनंद लेने के बाद हम उनके पीछे क्यों भागते हैं? क्यों ना फिर हम अपने डार्क रूम में जाएं और आंखें बंद करके भजन सिमरन करें। हमें चाहिए कि रोज लगातार सिमरन करते हुए सतगुरु के स्वरूप का तब तक ध्यान करते रहें जब तक वह जाहिर न हो जाए। ऐसा होने पर जब चाहे अपने अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। सतगुरु के दर्शन के मौके ऐसे कीमती तोहफे हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। जब तुम्हें अपने प्रीतम का एक पल भी मिले, उस पल को जिंदगी का हिस्सा बना लो। होशियार रहना कहीं तुम उन पलों को फिजूल ही ना गवा दें, क्योंकि तुम्हें ऐसे पल बहुत कम मिलेंगे। गुरु का प्रेम संसार में सबसे महान है। जिसे उनका इलाही इश्क मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। इसी के साथ साथ संगत जी इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नई साखी में। राधा स्वामी जी।